गोरखपुर जिले में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब न्यायालय, प्रशासन और कानून सब उनके सामने बौने नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला शुक्रवार को सामने आया जब माधोपुर हरिजन बस्ती निवासी रमेश यादव ने गोरखपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रमेश यादव ने दो टूक शब्दों में आरोप लगाया कि उनके वैध और चिन्हित जमीन गाटा संख्या 566/2 रकबा 0.138 हेक्टेयर पर दबंग किस्म के लोग वर्षों से अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। इसी जमीन पर उनका मकान संख्या 246/W बना हुआ है। बावजूद इसके भूमाफिया खुलेआम कब्जा किए हुए हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। पीड़ित ने बताया कि शिखर चंद्र गुप्ता, कृष्णमोहन गुप्ता, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, राजेश गुप्ता व उनके परिजन न केवल जमीन खाली करने से इनकार कर रहे हैं बल्कि कानून को खुली चुनौती देते हुए कहते हैं पहले लेखपाल और कानून से चिन्हित कराओ तभी हटेंगे। इसके बाद रमेश यादव ने एसडीएम कोर्ट से आदेश लेकर धारा 24 के तहत विधिक पैमाइश और चिन्हांकन कराया तो एसडीएम कानूनगो और लेखपाल तीनों की रिपोर्ट उनके पक्ष में आई। इसके बावजूद दबंगों ने कब्जा नहीं छोड़ा। प्रेस वार्ता कर रहे हैं। नाम रमेश यादव है, मेरा जमीन है माधोपुर में और 566/2 हमारी जमीन है और सब चमकलता के लड़के तो सब कब्जा किए हैं अवैध और 567 में जो है मुकदमा किए हैं। उनके पास कोई कागज वगैरह नहीं है और जो हमारे पास कागज है हराजी नंबर खतौनी सब लगाए हुए हैं और लेखपाल आके चिन्हित कर धारा 24 से चिन्हित करके चला गया और वो खाली नहीं कर रहा। और उसके बाद पहले बोला कि धारा 24 से आप चिन्हित करते हैं, उसके बाद चिन्हित हो गया तो खाली नहीं कर रहा। महिलाओं द्वारा आरोप लगाया गया कि आप लोग घर में घुस के मारपीट की है और पुलिस घुसे, वो जमीन हमारा है और 112 नंबर 5 बजे भोर में आके वो दीवार तोड़ के अंदर घुसाया गया। इनको कागज मतलब हम जाते थे वो कहती थी छेड़छाड़ में फंसाएंगे, खाली नहीं कर रही है, बलात्कार में फंसाएंगे। हमारा जमीन है वो पुश्तैनी जमीन है हमारे पिताजी का। पिताजी 1998 में एक्सपायर हुए हैं। हमारे पास फोटो भी है और वहाँ पर वो कह रही थी 40 साल से कब्जे हैं, वो झूठ बोल रही है। और वहाँ पर 98 का फोटो है, हमारा अमरूद का बगिया था वहाँ पर और नरकट का रोड था और वो झूठ बोल रही है। हमारे पास फोटो है तो वो जमीन का। वो जमीन खुली पड़ी थी क्या? वो लोग पैसे कब्जा कर रहे? हाँ खुली थी। अच्छा, बाद में हमारे माता जी को बनवाई है। हाँ इधर देख के बोलिए। उन्होंने बताया था बिजली का कनेक्शन, जल का कनेक्शन उनके नाम से, हमारे नाम से और टैक्स भी है। घर का बैनामा कौन किया था? बैनामा कोई नहीं किया था, वो फर्जी डिग्री ली है। बैनामा में कोई नहीं साइन है, साइन भी हमारे पिताजी का गलत है, उसमें अपने हाथ से बनाया गया। वहाँ पे अभी वर्तमान में कौन रह रहा है? अभी तो कब्जा कर रही है। कब से वो लोग रह रहे हैं? ये लगभग हो गया 8 महीने से। हम बाहर रहते हैं तब ये सब मुकदमा की तो हम बाहर से आए और उसके बाद हम कागज पत्र निकाले और धारा 24 से नपवाए गए। 8 महीने से कब्जा वो लोग कर रहे हैं। आपके घर कोई नहीं था? हमारे घर पर माता जी हैं तो कहाँ लेडीज बाहर निकलती नहीं, और माता जी हैं तो खेत देखती हैं। ये मारपीट में कितनी सच्चाई थी? ये मारपीट कोई नहीं हुआ था। वो सब खुद आके 112 नंबर पुलिस आके वहाँ पर ताला हमारा लगा हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में भी। और तो कुंडी वाला वो उत्ती तोड़ के दीवार अंदर काबिज करवाया गया। मुकदमा किस चीज का न्यायालय में चल रहा है? 67 का 567/2 का 566 और सब कब्जा किए हैं। अच्छा, कब्जा दूसरा जमीन है। हाँ, दूसरी पर और उसमें उन लोग का कोई कागज पत्र नहीं है। और जो हमारे पिताजी का जो कह रहे हैं कि फर्जी डिग्री है वो सब गलत साइन है। हमारे पिताजी का वो साइन है। हमारे पिताजी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। 98 में मृत्यु हो जाए, ये सब 94 में कह रहे हैं सब कि हमारा डिग्री हुआ। 3 महीने में कौन सा डिग्री होता है? मुकदमा भी चला, डिग्री भी हो गया। हमारे माता भी जिंदा है उसमें। वो कहीं कि माता जी हमारे कोई मुकदमा ऐसा नहीं चला होता तो हमारे माता जी को पता रहता हाँ मुकदमा चला। एक तरफा कौन सा डिग्री होता है? क्या चाहते हैं भैया? हमारा जमीन कब्जा दिलाया जाए। अच्छा, पुलिस क्या कर रही है वहाँ पे? पुलिस को जाते हैं तो वो बोले कि खाली कर दो, तुम्हारे पास कागज नहीं है, तो पुलिस की बात भी नहीं मान रही हो, मनबड़ाई कर रही है। प्रेस वार्ता में रमेश यादव ने प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब कोर्ट के आदेश और सरकारी रिपोर्ट भी कब्जा नहीं छुड़ा पा रही हैं तो यह साफ संकेत है कि कहीं न कहीं भूमाफियाओं को संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आम नागरिक की जमीन अब सुरक्षित नहीं रही। पीड़ित ने मांग की कि मामले में तत्काल अवैध कब्जा हटाया जाए और धमकी देने वाले पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए।